Hello learners, welcome to the Learning Loft. Today we are going to do the important questions of the chapter The Monkey's Paw. This is your third chapter. So let's get started. कितने characters है इसमें? 4 characters है. First character is your Mr. White. Second character Mrs. White. Third character Major Morris. And fourth Herbert. Husband, wife, son एंड फ्रेंड ऑफ मिस्टर वाइट। ये इनका बेटा है और ये मिस्टर वाइट का फ्रेंड है। अब मुझे आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। मिस्टर वाइट स्टार्टिंग में गुस्सा क्यों हो गए थे? और ये समरी में मैंने नहीं कराया था, ये वाला पॉइंट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्यों गुस्सा हो गए थे। बिकॉज वो अपने बेटे के साथ चेस खेल रहे थे, उसमें ना मिस्टर वाइट हार गए थे उस गेम को और वो हर्बर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो थोड़ी चीटिंग कर पाए। ठीक है, बट हर्बर्ट की अटेंशन बहुत फोकस था, हर्बर्ट वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। इट्स ओके, मूड स्विंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज हर्बर्ट एटीट्यूड टू मॉरिस स्टोरीज? तो मॉरिस ने, मेजर मॉरिस जो है, उन्होंने स्टोरीज सुनाई थी। उनकी स्टोरीज पे बिलीव नहीं कर रहे थे हर्बर्ट। क्यों नहीं कर रहे थे? बिकॉज हर्बर्ट इज अ यंग मैन, बहुत यंग है और वो सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं कर रहे थे। ठीक है, और वो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन इज अंधविश्वास। ओके, अगर आपका रास्ता काली बिल्ली काट जाए तो कुछ बुरा हो जाएगा, दिस इज सुपरस्टिशन। तो उन्होंने स्टोरीज में बिलीव नहीं करी और वो सोचे थे कितनी बकवास स्टोरीज सुना रहे हैं मिस्टर मॉरिस। अब फकीर की बात हो रही है। फकीर कौन है? जिन्होंने वो जादुई शक्ति आब्राकाडाब्रा, इस मंकीज पॉ में बहुत सारी शक्तियां आ जाएं, ठीक है, विशेष मांगेगा तो उससे उल्टा हो जाएगा, ये वही फकीर है जिन्होंने सारी स्पेल, जादुई शक्तियां उस मंकीज पॉ में डाल दी और मेजर मॉरिस लेकर आए थे मंकीज पॉ। अच्छा, हर्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, मिस्टर वाइट एंड मिसेस वाइट, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था मॉरिस के जोक्स पे? कैसे किया था? पहले तो वो हंसे। मंकीज पॉ की जब मॉरिस स्टोरी सुना रहा था पहले तो वो हंसे थे, लेकिन उसके बाद क्या था, उसके बाद उन्होंने स्टोरीज को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और मॉरिस को भी ना वो मंकीज पॉ नहीं चाहिए थी, उसको भी ऐसा लग रहा था कि चलो अच्छी बात है, जान छूटी मेरी, है ना, जस्ट टू गेट रिड ऑफ दैट मंकीज पॉ उन्होंने उसको दे दी। वो भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, सीरियस हो रहे थे हर्बर्ट के पेरेंट्स। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। मॉरिस का ऑक्यूपेशन क्या था? फुल नेम है दैट इज सर्जेंट मेजर मॉरिस। वो आर्मी से थे। ठीक है, वो रिटायर्ड थे और अपनी लाइफ बहुत शांति से जी रहे थे। अब जो और भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, 3 विशेस एंड उसके अराउंड जो क्वेश्चंस हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये जो मैंने आपसे पूछे ये बहुत ही बेस आपका कंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे क्वेश्चंस, देखो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। हमें हमारा बेस स्ट्रांग रखना है कि स्टोरी है किस बारे में। ठीक है, कुछ चीजें समरी में मिस हो गई थी वीडियो में। इफ यू हैवंट सीन, प्लीज पहले समरी देख कर आइए। उसके बाद यहाँ पर जो 2-3 पॉइंटर्स वहां पे जो मिस हो गए थे, 2-3 पॉइंटर्स, वो मैंने यहाँ पे और कवर करा दिया। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हर्बर्ट्स एटीट्यूड टू मॉरिस स्टोरीज? हर्बर्ट का क्या एटीट्यूड रहा है मॉरिस स्टोरी का? हर्बर्ट लिसन्स टू मॉरिस स्टोरी, वो सुन रहा था स्टोरीज विद लाइट एंड प्लेफुल एटीट्यूड। जैसे ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, ठीक है, हम बहुत यंग है और हम ना इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते कि थर्सडे को नेल्स नहीं काटनी चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, है ना, हम सब बिलीव नहीं करते। और कोई आके बोलता है कि तुम्हें पता चंद्रमा की रात को ऐसा होता है, एक भूत आता है, और ये सब कुछ हम बिलीव नहीं करते। जैसे हम स्त्री भी देखने गए थे, मूवी स्त्री, तो उसमें भी हमने क्या किया था, हम हंस रहे थे, हमें डर नहीं लग रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ मजाक लग रहा था वहां पे, क्योंकि हम भूत प्रेत में बिलीव नहीं करते, तो हमें मजाक। ऐसे ही हर्बर्ट है, हर्बर्ट भी बहुत यंग था, ठीक है, और बहुत ही प्लेफुल लाइट मूड से वो सुन रहा था बातें ऐसे ही मजाक में लेने के लिए, बट वो बिल्कुल सीरियस नहीं था उनकी बातों को सुन के, बिल्कुल सीरियस में उसने नहीं ली बात को। मॉरिस को मंकीज पॉ के बारे में बता रहा था, उसकी मैजिकल पावर्स, तो हर्बर्ट ने हंस रहा था और उस पर जोक बनाने लग गया। उसने सोचा ये बस एक पुरानी सी कहानियां हैं जो चलती ही जा रही है, विद जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। अगर मेजर मॉरिस उसको हर्बर्ट को सुना रहा है तो वो अपने बच्चों को सुनाएगा, तो बोल रहे ये तो पुरानी कहानी है जो पास ऑन होती जा रही है। मॉरिस ने वॉर्न भी किया, बताया कि इससे बहुत खतरा है, इसको यूज मत करना। ठीक है, हर्बर्ट ने फिर मजाक उड़ा दिया, मतलब हर चीज वो जोक में ले रहा था। और इवन मजाक बनाते बनाते ये भी बोला कि अगर मैं पैसे मांगूंगा ना तो मुझे वो दिखने नहीं वाले, वो पैसे मिलने नहीं वाले। उसने हर चीज को जोक में लिया और अपने फादर को इनकरेज किया कि आप ट्राई कर लो, एक काम करो। हर्बर्ट्स एटीट्यूड शो दैट ही इज यंग and does not understand the danger. Why does Mr. White get angry? Mr. White गुस्सा क्यों हो जाते हैं? Mr. White कौन है? हर्बर्ट के फादर। Mr. White गुस्सा हो जाते हैं। मॉरिस ट्राई करता है मंकीज पॉ को फायर में फेंकना। मॉरिस बहुत परेशान है मंकीज पॉ से, क्योंकि वो जानता है उसके मैजिकल इफेक्ट्स के बारे में, पावर्स के बारे में, बट उसका जो ऑपोजिट होने वाला है वो जानता है सब कुछ। वो आर्मी से है, he's a very educated person right now, he's a very educated person in the story। जानता है कि अगर कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आग में फेंकने ही जाता है
बट मिस्टर वाइट है वो बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि इसकी पार्ट्स के बारे में तो जाने, इसकी शक्तियां। मॉरिस रिफ्यूज कर देता है कि वो ज्यादा नहीं बताता। रिफ्यूज मीन्स मना कर देना। वो मना कर देता है कि और ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करता। और मिस्टर वाइट इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ये बता क्यों नहीं रहा इससे ज्यादा। और उनको ऐसा लगता है कि एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। जो हर्बर्ट है वो उसका मजाक उड़ाते हैं। मिस्टर वाइट ऑल्सो फील्स अनॉयड, ठीक है, वो इस बात पे भी गुस्सा हो जाते हैं। उनका एंगर थोड़ा बढ़ता रहता है और वो रियलाइज बाद में करते हैं, विश मांगने के बाद, कि इसका रिजल्ट तो बहुत ही बुरा है। और वो बाद में बहुत दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फर्स्ट विश क्या थी कि उनको 200 पाउंड्स मिल जाए। 200 पाउंड्स तो मिले, बट उसके बदले उनके बेटे की डेथ हो गई, ठीक है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सैड होते हैं कि शायद मैं वार्निंग सुन लेता, वार्निंग जो मॉरिस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मॉरिस का ऑक्यूपेशन कौन सा होता है? सर्जेंट मेजर मॉरिस कौन होते हैं? फ्रेंड होते हैं, ठीक है। वो ब्रिटिश सोल्जर होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, आर्मी से रिटायर्ड होते हैं। इंडिया में भी बहुत टाइम तक होते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम देयर ही क्रॉस स्ट्रेंज थिंग्स, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत अजीब चीजें देखते हैं। उनमें से एक मंकीज पॉ है। हिज एक्सपीरियंस विद द पॉ मेड हिम कॉशियस। कॉशियस मीन्स वार्निंग देता है कि बहुत ही खतरे का, डेंजर साइन। तो वो इंडिया से आता है तो वो पॉ लेकर आता है, लेकिन उसने कभी यूज नहीं की, बिकॉज उसको पता था उसके इफेक्ट्स के बारे में। फिर उसने वाइट फैमिली को बताया पॉ के बारे में, मंकीज पॉ के बारे में, और उनको वार्न भी करता है, डेंजर भी बताता है कि इसकी बहुत सीरियस टोन है। और वो सीरियस टोन में बताता है कि देखो इसको यूज करने से ऐसा होने वाला है। फिर भी मिस्टर वाइट क्यूरियस मैन यूज कर लेते हैं। हाउ डू हर्बर्ट पेरेंट्स रिएक्ट टू मॉरिस जोक? कैसे करते हैं? डिफरेंट करते हैं। बेटा हंस रहा होता है, फनी लाइट वे में ले रहा होता है। पेरेंट्स थोड़े सीरियस होते हैं, थोड़ा डर जाते हैं, क्यूरियस होते हैं, ठीक है। दैट्स इट, आप रीड कर लेना। व्हाई डज द फकीर पुट अ स्पेल ऑन द पॉ? उन्होंने वो पार्स क्यों डाल दी फकीर ने मंकीज पॉ पे? द फकीर हु मेड मंकीज पॉ वाज अ वाइज मैन। ही वांटेड टू, समझदार था। वाइज मैन मीन समझदार आदमी। ही वांटेड टू टीच पीपल अ लेसन, वो लोगों को एक लेसन सिखाना चाहता था। वो लोगों को एक मॉरल ऑफ स्टोरी देना चाहता था अबाउट फेट। फेट मीन्स डेस्टिनी, जो होना है वो होकर रहेगा, आप चाहे कितना भी ट्राई कर लो। ही बिलीव दैट पीपल शुड नॉट ट्राई टू चेंज देयर डेस्टिनी, जो होने वाला है उसको लोग चेंज ना करें। हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, चेंज करते करते जो चाहिए होता है वो मिल जाता है, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज हमारे पास होती है वो चली जाती है हमारे हाथ से। पुट्स अ मैजिक स्पेल ऑन द पॉ। द पॉ वुड ग्रांट 3 विशेस, 3 विशेस मांगने होते हैं, जो भी उसको ओन करता है, जो जिसके पास भी वो होती है, और विश सौरव भी लेकर आएगी। द फकीर वांटेड टू शो दैट इफ एनीवन ट्राइज टू कंट्रोल देयर फेट, अगर कोई भी अपना फेट, अपनी किस्मत को चेंज करता है, कंट्रोल करता है, वो सफर ही करेगा। द स्पेल वाज अ वार्निंग अगेंस्ट ग्रीड एंड डिजायर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो भी अपनी किस्मत को चेंज करता है या कंट्रोल करता है, तो ये स्पेल उसको समझा देगी कि आप अपनी किस्मत से ज्यादा नहीं ले सकते, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। और अपने लालच और अपनी इच्छाएं, ये वार्निंग है उसके अगेंस्ट। ऑफ कोर्स मेरी इच्छा होगी कुछ ज्यादा करने की, तभी मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहूंगी ना। हाउ अकॉर्डिंग टू मॉरिस कैन अ पर्सन बी depersonalize? According to Morris, a person can depersonalize by power of monkey's paw. When someone uses the paw to make wishes, it changes their thinking. ठीक है, वो उसकी सोच को बदल देता है। कैसे? मैंने एक विश मांगी, उससे उल्टा हो गया, मुझे समझ आ गया कि नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऑफ कोर्स मुझे समझ में आ जाएगा। दे स्टॉप बीइंग देयर ट्रू सेल्फ, दे मे बिकम ग्रीडी, सेल्फिश, केयरलेस। अच्छा, मुझे अलादीन का जिन मिल गया, चलो उससे एक विश मांगनी है, मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी, मैं जितनी मांगूंगी। सबसे पहले मैं पैसे मांगूंगी, ठीक है, फिर मैं से बंगलो मांगूंगी, कुछ ऐसे ही तो आप चीजें मांगोगे ना, फिर आप काम क्यों करोगे? विशेष ही मांगते रहोगे। मैजिक इफेक्ट्स their इमोशंस एंड कैरेक्टर्स, इवन इफ दे गेट what they want, they lose peace and happiness. For example, मेरे को जो चाहिए सब मिलता जा रहा है, क्या मैं खुश रहूंगी? कभी भी नहीं रहूंगी। पता है क्यों? एक कहावत है, घोड़े बेच के सोना। परेशान रहता, कहीं अगर मैं सोया तो मेरी चोरी ना हो जाए, ठीक है, लेकिन एक बार उसने बेच दिया सारा सामान, तो वो घोड़े बेच के सो सकता है। घोड़े बेच के सोना, ये वहां से कहावत आई है। अब वो चैन की नींद सो सकता है, इसके पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। मॉरिस सेज दैट पॉ विल ब्रिंग ट्रबल, ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, एंड डिस्ट्रॉय द नेचुरल बैलेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पे लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा आता जा रहा है, वो उतना ही ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड क्लोथ्स, इन सब के पीछे भाग रहे हैं। बैलेंस जा रहा है लाइफ। पहले कम पैसा होता था, बहुत ही सिंपल घर की रोटी सब्जी, एंड आप नॉर्मल घर पे रहते थे, आसपास खेत होते थे, वहां पे घूमते थे, ठीक है। आज क्या है? कुछ भी नहीं। आजकल तो लोगों के पास अपनी छत ही नहीं है, ना अपना ग्राउंड है खेलने के लिए। इट इज जस्ट अ फ्लोर सिस्टम। तो नेचुरल बैलेंस हो रहा है। दिस इज हाउ अ पर्सन कैन लूज देयर आइडेंटिटी एंड इनर पीस। व्हाट डिड मॉरिस सेज
someone got for losing his arm. Morris tells the White family that someone made a wish using the paws. वो किसी और की कहानी भी सुनाता है, किसी ने monkeys paw को यूज किया था. That person wished for money. उसने पैसे लिया, लेकिन later उसने अपनी हाथ खो दिया, आर्म खो दी एक्सीडेंट में. After that he received compensation money. This wish was granted but in a terrible way. Wish तो मिल गई थी but बड़ा ही बुरा हो गया था उसके साथ. This money came but through great pain. This story shows that pause magic is dangerous. Pause का जो magic है, spell है, बहुत dangerous है. वो जो आप मांगोगे वो तो आपको दे देगी, बट साथ में ट्रैजिक, ठीक है, बहुत ही ट्रैजिक मैनर से देगी. ट्रैजिक मीन्स दुख भरा. द स्टोरी इज अ वार्निंग दैट विशेस कम विद अ प्राइस. वो बोलता है हर चीज एक कॉस्ट के साथ आती है. लेट्स जंप टू लॉन्ग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एंड सेटिंग ऑफ द प्ले. एटमॉस्फेयर क्या है, आसपास कैसा माहौल है. सेटिंग क्या है प्ले की, द मंकीज पॉ. हाउ डू दीज एड टू द ग्लूम एंड मेलंकली ऑफ द प्लॉट. माहौल कैसा है और कैसे ये ऐड करते हैं, ठीक है, हमारे प्ले में. उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उस सैडनेस का, melancholy का. Melancholy is sadness, gloom is also sadness. The atmosphere of the play The Monkey's Paw is dark, quiet and mysterious. Okay? ये एक हॉरर स्टोरी है. हॉरर स्टोरी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑफ कोर्स डार्क, क्वाइट, मिस्टीरियस. मूवीज आप देखते हो ना, तो बस उससे रिलेट करना थोड़ा सा. द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल रिमोट हाउस. कोल्ड एंड रेनी नाइट्स, ठीक है, बहुत कोल्ड है, रेनी नाइट है, वेदर बहुत खराब है, स्टॉर्म्स चल रही हैं. ऑलरेडी इस वेदर से सबको डर लग रहा है और बहुत लोनलीनेस सी है एयर में. स्टोरी के बिगनिंग में क्या होता है, मूड बड़ा काम एंड पीसफुल है सबका. व्हाइट फैमिली इज हैप्पी एंड रिलैक्स, बड़े हैप्पी रिलैक्स्ड घूम रहे हैं. सर्जन मेजर मॉरिस आते हैं और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है. ठीक है, मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, बहुत सीरियस वार्निंग्स आती हैं क्योंकि वो मंकीज पॉ को दिखाते हैं, उसकी टेंशन क्रिएट कर देते हैं. हर्बर्ट की डेथ हो जाती है, बहुत ही साइलेंस होता है हाउस में, दुख से भर जाता है घर. डार्कनेस, स्टॉर्म्स, साइलेंस मेक सेटिंग फील. ठीक है, ये सेटिंग की बात हो रही है कि यहाँ क्या क्या हो रहा था उस घर में. ऑफ कोर्स डेथ हो गई है तो कैसा ही माहौल होगा. अब आप वहां से भी रिलेट करो मूवी से. दिस ग्लूमी एटमोस्फेयर सपोर्ट्स द थीम ऑफ द प्ले विच इज फुल ऑफ मिस्ट्री. हॉरर स्टोरी में हमेशा मिस्ट्री होता है, लॉस है, रिग्रेट है. रीडर जब पढ़ रहा है ना, जब आप स्टोरी को रीड करोगे, सी आपने स्टोरी रीड नहीं की, अगर आप रीड करोगे ना तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स लगेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ ये प्ले कैसे एक हॉरर स्टोरी है, ये कैसे मिस्टीरियस प्ले है, डार्क प्ले है. आपको समझ में आएगी वो चीज़. तो अभी अगर आपने नहीं रीड किया है तो एक कोई भी डार्क मूवी या कोई भी आप हॉरर मूवी के बारे में सोचो और सोचो उसमें इस स्टोरी लाइन को, प्लॉट को डाल दो. अब सोचो वो कैसी हो, कितनी डार्क होगी. एंड इवन यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, आप जाके एक बार वो भी चेक कर सकते हैं. दिस सेटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द सुपरनैचुरल एंड ट्रेजिक मूड ऑफ द प्ले. दैट्स इट. व्हाई डज मॉरिस लीव द गैदरिंग. मॉरिस क्यों छोड़ के चले जाते हैं. गैदरिंग इज जब लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं तो वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं. व्हाट इफेक्ट डज हिज डिपार्चर हैव ऑन अदर्स. जब वो चले गए तो दूसरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है. मॉरिस लीव्स द गैदरिंग बिकॉज ही फील्स अनकंफर्टेबल. वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं. वो वॉर्न करते हैं फैमिली को अबाउट द डेंजर ऑफ मंकीज पॉ और उसको वो फेंकना चाहते हैं फायर में, लेकिन मिस्टर वाइट सेव कर लेते हैं मंकीज पॉ को. वो नहीं फेंकने देते. वो इवन फ्रस्ट्रेट, गुस्सा भी हो जाते हैं मॉरिस. मॉरिस फिर उनको समझाता है कि देखो ये बहुत दुख लेकर आएगा, लेकिन वही बात है, अगर किसी को इजी मनी मिल रहा हो, इजी चीजें मिल रही हो, तो वो ना फिर उसकी आंख पे ऐसे ब्लाइंड फोल्ड हो जाता है, कुछ नहीं सुनाई देता. वार्निंग को सीरियसली लिया नहीं. मॉरिस ने डिसाइड किया कि वो चाह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वहां पे उसके कोई सुने नहीं रहा था. ठीक है, उसके डिसीजन की वैल्यू नहीं हो रही थी. ही इज डिस्टर्ब्ड एंड डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, ठीक है, व्हाट हैपेंड. जो भी नेक्स्ट होने वाला है वो उसको देख नहीं सकता था, क्योंकि उसको पता था कुछ बुरा ही होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोरी सुना चुका था कि इंसान ने अपने हाथ खो दिया, उसने पैसे मांगे थे. तो इतनी बड़ी स्टोरी सुनाने के बाद भी कोई नहीं समझ रहा तो क्यों वो वहां पे रहेगा. ठीक है, उसके बाद जब वो चला जाता तो मूड बहुत टेंस होता सबका. ऑफ कोर्स वो इतनी डरावनी चीजें सुना के चला गया. ऐसा नहीं होता कि हमने एक हॉरर स्टोरी देखी और हॉरर स्टोरी देखने के बाद हम बस सोने ही लगे कि उसकी दरवाजे की आवाज आ गई. मतलब ऐसे बड़ी अजीब सी खतरनाक, दरवाजे की नॉर्मली रोज आवाज आएगी, बट उस दिन ना बड़ी ऐसे डेंजरस सी लगती है. कर्टेन्स ने थोड़ी आवाज करी तो हमें लगता है अरे कुछ तो गड़बड़ है. ठीक है, तो हमें वो डर हमारे दिमाग में होता है. ऐसे ही वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो स्टोरी है उसके एटमॉस्फेयर में बड़ा डर सा हो गया था. फैमिली लेकिन क्यूरियस थी और मंकीज पॉ के बारे में बात कर रही थी. मिस्टर वाइट को टेस्ट करना था बहुत ज्यादा, वही क्यूरियस थे. हर्बर्ट तो मजाक उड़ा के चला गया था अपने काम पे. मॉरिस ने मना किया लेकिन फिर भी हर्बर्ट ने जोक किया और मिसेस वाइट भी इंटरेस्टेड थी. मिस्टर वाइट ने भी ट्राई करने का सोचा. मॉरिस थे, उन चले गए. इट क्रिएट्स अ फीलिंग दैट समथिंग बैड माइट हैपन. ठीक है, उनको दिख गया था कि कुछ तो अब बुरा होने वाला है. हिज एग्जिट mark the beginning of the trouble that follows. मतलब शुरुआत थी ट्रबल की. It shows that the family is now alone.
with a dangerous paw and its unknown powers. Story begin होती है मिस्टर वाइट फैमिली sitting in the house in the rainy night. Storm, rainy night, dark, quiet atmosphere, इसको याद कर लो, क्वेश्चन आने वाला। अगर सीक्वेंस की बात करें तो यू नो होल सीक्वेंस। सबसे पहले मॉरिस आते हैं, मंकीज पॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस वाइट इंटरेस्टेड होते हैं, हर्बर्ट चला जाता है अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप, मिस्टर वाइट मंकीज पॉ का टेस्ट करते हैं, फर्स्ट विश मांगते हैं उनको 200 पाउंड मिल जाए। उसके बाद क्या होता है, हर्बर्ट की डेथ हो जाती है, उनको 200 पाउंड एज अ कंपनसेशन मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद वो सेकंड विश मांगते हैं और थर्ड विश मांगते हैं। इंडिया सर्जन मेजर मॉरिस रिटायर्ड हैं, ठीक है, वो इंडिया में भी सर्व किया था उन्होंने एज आर्मी पर्सन, और वहां से उन्होंने फकीर से ये मैजिकल पॉ ली थी। एंड आप हर चीज एक्सप्लेन कर सकते। डिस्कस द मंकीज पॉ एज अ प्ले फुल ऑफ हॉरर मिस्ट्री एंड सुपर। तो मंकीज पॉ प्ले है combined with horror mystery and supernatural elements. From the beginning, the setting is dark and stormy. Already मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, कुछ लाइंस रट लो। Nobody will tell you to cram the lines, but I am telling you, भाई रट लो, वहां पे जाके टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे प्ले के बारे में, जब इसमें पता है कि इम्पोर्टेंट मंकीज पॉ है, उसकी थीम है, तो 4 लाइनें क्यों नहीं याद कर रहे उस बारे में, ठीक है। हॉरर कैसा प्ले है, हॉरर है, मिस्ट्री है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स कि कोई घोस्ट की स्टोरीज। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेटिंग क्या है, डार्क है, स्टॉर्मी है, कंफर्म क्वेश्चन आना है सेटिंग पे, प्ले पे, थीम पे। जो भी क्वेश्चन होगा वो मंकीज पॉ के अराउंड ही घूम रहा होगा, विच क्रिएट्स अ स्केरी स्केरी फीलिंग। बहुत डरावनी सी फीलिंग आती है इस स्टोरी को पढ़ के। द स्टोरी ऑफ द मंकीज पॉ ऐड टू द मिस्ट्री। द पॉ इज मैजिकल ऑब्जेक्ट, एक मैजिकल सी चीज है जो 3 विशेस मांगते हैं उसमें, और वो अपने साथ साथ एक सौरव भी लेके आती है। एक अच्छी चीज होगी, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, प्लस एक सॉरोफुल चीज भी होगी। दिस स्ट्रेंज पावर इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय साइंस और जहाँ पे फकीर, सेंट्स, चर्च, मंदिर, मस्जिद, जहाँ पे ये सब चीजें होंगी वहां पे साइंस नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पे सुपरस्टिशन होगा वहां पे साइंस का कोई काम ही नहीं है। लॉजिक का क्या काम है, बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका दिन खराब होगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका कुछ बुरा होगा, इसमें साइंस कहाँ से आएगी, ठीक है। मिस्टर वाइट विश करते हैं, रिजल्ट क्या होता है, इमीडिएट नहीं होता, ये सस्पेंस क्रिएट करते हैं। हॉरर तब आता है जब हर्बर्ट मर जाता है और उसके जो कंपनसेशन है तो उसमें मिलते हैं उनको 200 पाउंड। मिसेस वाइट क्या करती है, तो ब्रिंग हर्बर्ट बैक। सेकंड विश कौन सी होती है उनकी, मेरे बेटे को वापस ले आओ। नॉक होता है डोर पे। मिस्टर वाइट का फाइनल विश क्या होती है कि हर्बर्ट जहाँ भी है वो खुश रहे, है ना, ठीक है, उसकी आत्मा को शांति मिले, ये वाली थर्ड विश होती है। लेकिन स्टिल रीडर्स के मन में वो डर है, मिस्ट्री वो क्रिएट कर देते हैं सैड इवेंट्स के थ्रू। द प्ले यूजेस सिंपल इवेंट्स, क्वाइट मोमेंट्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फियर। इट टीचेस अ लेसन एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट। अब वो दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। डन। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले मंकीज पॉ। मेन थीम क्या है मंकीज पॉ की, दैट पीपल शुड नॉट ट्राई टू चेंज देयर फेट। अपनी किस्मत को मत चेंज करने का सोचो, जो किस्मत है ठीक है, और चेंज देयर फेट, अपनी किस्मत नहीं चेंज करनी चाहिए। द प्ले शोज हाउ ट्राइंग टू कंट्रोल डेस्टिनी कैन लीड टू पेन एंड लॉस। कैसे अगर आप अपनी किस्मत चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपको कितना पेन एंड लॉस सफर करना होगा। वाइट फैमिली इज हैप्पी एट द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में चेस खेल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कितने खुश हैं, बट बाद में क्या होता है उनके साथ, दैट यू नो, ठीक है। मंकीज पॉ से वो विश मांगते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज होती है, ट्रैजिक वे में चेंज होती है। हर्बर्ट मर जाता है, उनको पैसे मिलते हैं एज अ कंपनसेशन, विश ट्रू हो जाती है, लेकिन ग्रेट कॉस्ट पे, लॉस होता है, ग्रेट कॉस्ट उनको देनी पड़ती है। स्टोरी सिखाती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच करेंगे तो सफर करेंगे हम लोग। ओके। हर्बर्ट की डेथ के बाद मिसेस वाइट दोबारा पॉ को यूज करती हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाए। वो अभी भी अपने मिस्टेक से सीख ही नहीं है, ठीक है, वो अभी भी नहीं सीख रहे अपने मिस्टेक से। स्टोरी वॉर्न करती है उनको मैजिकल पार्ट्स के बारे में, लेकिन वो नहीं समझते। The supernatural element shows that some forces should not be controlled by humans. कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो ह्यूमन से कंट्रोल नहीं करने चाहिए ह्यूमंस को। अब जो ये पूरा प्ले है इसमें प्लीज दिमाग मत लगाना, साइंस लॉजिक इसको थोड़ा साइड में रखे, फिर सुपरस्टिशन उससे पढ़ना। दिस थीम इज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर, बी केयरफुल व्हेन यू विश एंड रिस्पेक्ट फेट। ठीक है, आप जो मांग रहे हैं, एक तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता लाइफ में, ठीक है। अगर आप बिना मेहनत के कुछ लेने वाले हैं तो उसको भी कॉस्ट आपको ही करना पड़ेगा, आपके पास ही आएगा वो कॉस्ट। व्हाट आर द 3 विशेस ऑफ द फैमिली, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। 3 विशेस थी, 200 पाउंड। सेकंड, हर्बर्ट वापस आ जाए। थर्ड, हर्बर्ट चला जाए। चलो लास्ट रिव्यू ऑफ द मंकीज पॉ। अब रिव्यू का क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर से देखने को मिल रहा है, तो रिव्यू में आपको काइंड ऑफ समरी लिखनी है अपने अकॉर्डिंग, आपको कैसी लगती है ये प्ले, आपको कैसा लगा ये। मंकीज पॉ इज अ शॉर्ट प्ले दैट मिक्सेस हॉरर एंड इमोशन। इमोशन इज जब हर्बर्ट की डेथ हो जाए, सबसे बड़ा इमोशन वहां पे ट्रिगर करता है उनका, एंड हॉरर, डरावना सा प्ले है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ फैमिली दैट रिसीव्स अ मैजिकल पॉ फ्रॉम अ सोल्जर।
जो इंडिया से लेकर आया है। फकीर ने मैजिकल स्पेल डाल दी है, फकीर को थोड़ा मेंशन कर देना इंपॉर्टेंट है। द पॉ कैन ग्रांट 3 विशेस बट ईच ब्रिंग सॉरो, बट वो अपने साथ कुछ दुख भरी चीजें लेकर आएगी। स्टोरी शोज हाउ डेंजरस इज टू ट्राई चेंज फेट, कितना डेंजरस है अपनी किस्मत को चेंज करना। राइटिंग इज सिंपल बट द इमोशंस आर स्ट्रॉन्ग, राइटिंग बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। द सेटिंग इज डार्क एंड हेल्प्स क्रिएट फियर, बहुत ही डार्क सेटिंग है जो डर को पैदा करती है। द कैरेक्टर्स आर नॉर्मल पीपल, बट नॉर्मल से 4 लोग हैं, लेकिन इवेंट को बड़ा रियल एंड स्केरी, जितने प्ले डज नॉट यूज लाउड हॉरर बट क्रिएट फियर्स। ऐसा नहीं है कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, नहीं नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है, सिर्फ मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं साइलेंस के थ्रू, शांति के थ्रू। द एंडिंग कैसी है, सैड एंड पावरफुल, क्या सिखाती है कि लालच नहीं करनी चाहिए, इच्छाओं को अपनी कंट्रोल कर लो, और ये जो तुम्हारी इच्छाएं और लालच है ना, वो दर्द भी लेकर आएगी, पेन भी लेकर आएगी। प्लेस वार्निंग अगेंस्ट द इंटरफेयरिंग विद नेचुरल लाइफ, अगर आप नेचुरल लाइफ से छेड़छाड़ करोगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने होंगे, कॉस्ट भी वो अपने साथ लेकर आएगी। बहुत शॉर्ट प्ले है बट बहुत ही डीप इफेक्ट छोड़ के जाता है एक रीडर पे। This play is written by W. Jacob, but it still carries a deep meaning. बहुत deep meaning है. It is a good example of how simple story can show big ideas like fate. बहुत बड़ी चीज के बारे में बात की है, fate, किस्मत की बात कर रहे हैं, loss and the unknown. Unknown is the monkey's paw. ना आप उसको जानते हैं ना मैं जानती हूँ। गीत की बात करिए, ना आप उनको जानते हैं ना मैं जानती हूँ, ठीक है। So this is the review of the monkey's paw. I am telling you, इससे लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं तो अपनी कुछ 4-5 लाइंस ऐड कर लो आंसर्स की और उनको लिख कर आना। जितना लॉन्ग करते हो आंसर्स उतने मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, बट प्लीज ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, ऐसा ना हो कि सारी ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से कटवा कर और आ रहे हो मार्क्स, देकर तो कुछ आ नहीं रहे, देकर आ रहे हो सारे मार्क्स। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।